गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टेम सेल्स इसके बारे में आज पेपर में आया था, तो हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन ले लें। स्टेम सेल्स होता क्या है, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन ही हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को आप हमेशा 1.5 की स्पीड से सुना करिए, उसमें भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ। आपका आर्टिकल था कोर्ट अलाउज स्टेम सेल्स थेरेपी फॉर द 2 ऑटिस्टिक किड्स। ठीक है, ये टॉपिक था। तो इसमें हम जानेंगे कि स्टेम सेल्स कैसे यूज होता है आपको इन मेडिकल केयर। ठीक है, पहले तो उससे पहले आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये जानना चाहूंगा कि आप कितना अवेयर है स्टेम सेल से अभी तक। बिकॉज अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं तो चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द स्टेम सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी? जनरेट स्पेसिफिक टिश्यूज, रिपेयर डैमेज्ड टिश्यूज ओनली। ये ओनली ऐसे वर्ड पे या क्वेश्चन में अगर मैं कभी प्राइमरीली दूँ तो उस पर ध्यान देख रही, बिकॉज उससे क्वेश्चन आपको चेंज हो जाता है। प्रोड्यूस ब्लड सेल्स ओनली, ट्रीट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, क्योंकि हमारा आर्टिकल इस पे था तो ये भी मैंने इंक्लूड कर लिया। तो बताइए इसमें आंसर क्या होगा, और ऑप्शन दीजिए, कमेंट करिए, बिकॉज इसका आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा। ठीक है, ये क्या है, देखिए, क्योंकि ये इतना लाभ बस 1-2 दिन बचे हुए, इसलिए मैंने अभी तुरंत रख लिया है कि अगर आप किसी भी पीएससी में, मतलब किसी भी स्टेट में पीएससी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप तुरंत इनरोल करें। पीआरजे लाइव अगर यूज़ करते हैं आप कोड, तो आपको डिस्काउंट मिलता है। इस कोर्स में है क्या, तो आपको 1000 घंटों से ज़्यादा लाइव क्लासेस, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको डेली होमवर्क, वीकली टेस्ट, पर्सनल मेंटर्स, आपको मॉड्यूल टेस्ट, बहुत ऐसे फैसिलिटीज़ जो आपको इवेंचुअली अपने स्टेट में एसडीएम बनने में, डीएसपी बनने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब स्टेम सेल्स पे आते हैं। देखिए, स्टेम सेल्स में एक मैंने यहाँ पे इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया हुआ है कि इसका बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो रीजेनरेटिव प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब क्या होता है कि ये कुछ हमेशा बार बार जनरेट कर सकता है। वो क्या कर सकता है हम देखेंगे। आप जैसे इसका नाम देखिए, स्टेम रखा हुआ। स्टेम से होता क्या है, अगर ऑब्वियसली कल को अगर किसी को कुछ नहीं पता है तो वो शायद स्टेम सेल को प्लांट का पार्ट मान ले कि प्लांट के बारे में बात हो रहा है, लेकिन नहीं। ऑब्वियसली स्टेम जो होता है उससे आपको तना निकलता है, उस पर लीफ निकलता है, उससे आपको अलग अलग चीज निकलता है। ठीक है, तो स्टेम सेल्स भी कुछ ऐसा ही करता है कि आपको उसके अलग अलग 3 टाइप है। जैसे मान लो हम लोग ये लेते हैं, ठीक है, तो ये प्लूरीपोटेंट क्या करता है कि आपको एक सेल से आपको अलग अलग सेल बनते जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक स्टेम सेल है ये, इससे आपको हार्ट का सेल बन गया, इससे आपको माइंड नर्व सेल बन गया, इससे आपको मान लीजिए एपिथेलियल स्किन का सेल बन गया। मतलब कि अलग अलग सेल बनते जा रहे हैं एक सेल से। ये इसलिए इसका नाम प्लूरी है। प्लूरी मतलब कि अलग अलग। ठीक है, प्लूरीपोटेंट। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, देखो, डिफरेंशिएट इनटू ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। नेचुरली फाउंड इन एम्ब्रायो, ये याद रखिएगा, ये आपको कहाँ पे नेचुरली फाइंड होता है, तो एम्ब्रायो जो होते हैं आपको मतलब मदर के जो पेट में बच्चे होते हैं इवेंचुअली, जिसको एम्ब्रायो कहते हैं, उस स्टेज में पाया जाता है आपको ये स्टेम सेल, जिसको कहते हैं प्लूरीपोटेंट। तो ये क्या है, ये इसको कहते हैं अडल्ट स्टेम सेल, जो कि जैसे मान लीजिए हम अडल्ट हैं, आप अडल्ट हैं, तो इन हम लोग के बॉडी में जो स्टेम सेल्स पाया जाता है उसको कहते हैं आपको अडल्ट स्टेम सेल्स। इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर क्या है कि ये जो होता है ये कोई भी रूप अक्वायर कर ले रहा है। मतलब आपको ये मान लीजिए ए था, ए आपको बी बन गया, सी बन गया, डी बन गया, ई बन गया। और ये क्या है कि ए जो है ये अपने आप को बस ए बना सकता है, लेकिन बार बार बना सकता है। ये आपका इस अडल्ट वाले का ताकत है। तो मतलब इसमें अंतर यह है कि इसके पास मतलब अपने आप को डिफरेंशिएट करने का बहुत तरीका है। ये सेल आपका आंख भी बना सकता है, ये सेल आपका बाल भी बना सकता है, ये आपका नाखून भी बना सकता है, आपका लिवर भी बना सकता है और कुछ। जबकि ये क्या कर सकता है, ये मान लीजिए आपका अगर गाल का सेल है तो ये सिर्फ आपका गाल ही बनाएगा। अगर ये आपका लिवर का सेल है तो ये सिर्फ आपका लिवर ही बनाएगा। यही आपको बताया गया कि टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ स्पेसिफिक नेचर। ठीक है, और ये क्या आ गया फिर, ये समझिए ये क्या है कि ये ह्यूमन आपको जो साइंटिफिक इंप्रूवमेंट है उसका वहां से ये आता है। मतलब ठीक है, ये हमें भगवान ने दिया था, ये आपको इंसान ने भगवान का हेल्प मांग के अपना काम किया। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, इसको IPSC, ठीक है, इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है, अब ये देखो क्या कर रहा है, साइंटिस्ट इन 2000 फाउंड अ वे टू क्रिएट अ प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल फ्रॉम अडल्ट ह्यूमन सेल्स। मतलब कि इससे आपको हमने ये बनाया। अब ये करता क्या है कि ये समझिए, पहले इस बात को समझिए कि ये हमारे आपको एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक इवोल्यूशन का पार्ट है। पहला बात ये हो गया। दूसरा, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि
ह्यूमन सेल्स मतलब कि ये वाले अडल्ट सेल को ले रहे हैं, सोमैटिक सेल जिसे हमारा बॉडी बनता है, उसमें हम लोग ऐसी इंजीनियरिंग कर रहे हैं जिससे कि ये सेल को हम मैनिपुलेट कर लेते हैं इस चीज़ में कि वो भी आपको अलग अलग बॉडी के पार्ट बना सके, कुछ इसी प्रकार से। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हमने यहाँ से इसको ये निकाला और इसके बाद इसी टाइप का ये चीज़ बना दिया। तो 3 टाइप हो गए, आप समझ गए। 2 हमें पहले ही मिला हुआ था, एक हमने साइंटिस्ट ने 2006 में बनाया। तो ये आइडिया आपको लग गया स्टेम सेल कर क्या रहा है। ठीक है, अब स्टेम सेल्स को रीजेनरेटिव मेडिसिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आपके जो भी बीमार वाली चीज़ें, मान लीजिए आपकी लिवर खराब हो गई, मान लीजिए आपका कोई डिफरेंट ऑर्गन खराब हो गया, और अगर हम केपेबल हैं उस चीज़ को फिर से रीजेनरेट करने के लिए, तो इसीलिए इसको रीजेनरेटिव मेडिसिन कहते हैं। जैसे कि ये आपको हर जगह भी पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे ये आपको इसका मतलब देखा गया है थोड़ा बहुत फ़ायदा, वो है आपको जैसे हेमोटोपोइटिक्स आपको स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या होता है, जैसे ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, आपको ये सब जो बीमारी होते हैं, आपको जनरली ब्लड का डिसऑर्डर है, उसमें इस आपको चीज़ का फ़ायदा देखा गया है। ठीक है, तो ये आपको स्टेम सेल्स का आपको एग्जांपल देना हो कि कहाँ फ़ायदा हो रहा है तो ये दे सकते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज़ आईपीएससी, जो हमारा 3 वाला पार्ट था, इसको थोड़े डिटेल में देख ले। इंड्यूस आपको प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो देखो ये आपको बस जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है, इसको मैंने बस वर्ड में लिख के दे दिया है कि पहला बात कि ये ह्यूमन ने बनाया है, इसीलिए आर्टिफिशियली जनरेटेड फ्रॉम द अडल्ट डिफरेंशिएटेड सेल, कि हमारा मान लो स्किन का सेल है, नाखून का सेल है, लिवर का सेल है, पैंक्रियास का सेल है, सब अलग अलग सेल है। ठीक है, तो ये अलग अलग सेल से आपको ये प्रोसेस बनाता है। कैसे बनाता है? रीप्रोग्रामिंग। इसको मतलब समझिए कि हमने वही दिमाग लगाया, कुछ मनूवर किया और उसके बाद उसको चेंज कर दिया। ठीक है, दिस रीप्रोग्रामिंग ट्रांसफॉर्म दिस स्पेशलाइज्ड अडल्ट सेल्स बैक इनटू द बैक। क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमने प्लूरीपोटेंट से ही तो हम लोग स्टेम आपको अडल्ट बने थे, जो अडल्ट आपको बार बार दूसरा रूप नहीं ले पा रहा था, तो हमने क्या किया, अडल्ट से फिर प्लूरीपोटेंट बना दिया, इसीलिए हमने यहाँ पे बैक बना दिया यहाँ पे। ठीक है, बैक वर्ड यूज किया है। प्लूरीपोटेंट सेल सिमिलर टू द एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स, जो कि हमें अलाउ करता था कि कोई भी रूप लेने का ताकत दे हमें। ठीक है, तो ये आए समझ गए आपको कि इंड्यूस्ड का मतलब क्या है। इंड्यूस मतलब कि ह्यूमन साइंटिस्ट ने कोशिश किया फिर से प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बनाने का, अनलाइक एम्ब्रायोनिक स्टेज, इसमें भगवान खुद देते हैं। ठीक है, आप देखो ये फोटो बहुत क्लियर कर देगा कि हमने पेशेंट का मान लो ये लिवर का यह सेल नहीं लिया, इसको सोमैटिक सेल बोलते हैं, इससे हमने आपको आईपीएस सेल बनाया, आपको यही आपको इंजीनियरिंग है मान लो, मतलब साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया और ये बन गया आपका प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। अब ये सेल जो है ये आपको दिमाग बना सकता है, मसल्स भी बना सकता है, ऑर्गन भी बना सकता है, मतलब अलग अलग चीज बना सकता है, क्योंकि इसके पास पावर है कि वो कोई भी रूप ले सकता है। तो आई होप आपको कंप्लीट आइडिया लग गया आईपीएससी होता क्या है। ठीक है, मतलब प्लूरीपोटेंट के पास आपको फायदा क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, ये किसी भी सेल में रूप ले सकता है, ये बार बार अपने आप को नया कर सकता है, ये आपको जेनेटिक स्टेबिलिटी देता है। ऐसा नहीं कि जो नया आपको आ रहा है वो उसमें दूसरा आदमी का इंफॉर्मेशन चल जा रहा है, मतलब कि मेरा नाम पीयूष राज था, मैंने अपना प्लूरीपोटेंट सेल निकाला और वो बन गया रमेश कुमार, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो वही जेनेटिक्स लेके आता है। तो ये वाली बातें यहाँ पे इसके 3 कैरेक्टर हो गए। ठीक है, मेजर कैरेक्टर। अब ये जो होता है ये बताया जा रहा है कि ये सोमैटिक सेल से बनता है, जो कि मैंने आपको बॉडी में दिखाया कि आदमी के पेट से निकलता है, मतलब बॉडी वाला जो सेल होता है सोमैटिक सेल बोलते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसको गैमेट सेल बोलते हैं। तो इतना आपको नहीं जाना है, बस आप इतना जान लीजिए कि बॉडी वाले सेल से बनता है और कुछ नहीं है। यहाँ पे वही उसी चीज का डेफिनेशन दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है कि जो हम आपको जो केस आया था उसमें था कि आपको ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्यों बोल रहे हैं। तो देखो ये स्पेक्ट्रम इसलिए दिया गया क्योंकि ये एक मेंटल आपको समझिए प्रॉब्लम है जो कि अलग अलग रूप लेता है। जैसे कि मान लीजिए वर्बल, कोई आदमी ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, कोई सोसाइटी के लिए अवेयर नहीं है, कोई ठीक से सोच नहीं पा रहा है, कोई ठीक से हाथ नहीं मतलब मोटर स्किल नहीं है उसके पास, कोई आपको मतलब ठीक से इंफॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं कर पा रहा। मतलब कि इस बीमारी के अलग अलग रूप है, इसी को इसलिए बोलते हैं स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और स्पेक्ट्रम किस चीज का? तो न्यूरल मतलब कि ब्रेन का। ठीक है, तो ये आपको आइडिया लग गया ये क्या है। अब इस बीमारी को जनरली डील करने के 2 तरीके थे। ठीक है, एक होता है आपको बिहेवियरल थेरेपी, कि ऐसे बच्चों के ऐसे ग्रुप में डालो जहां पे ये आपको ठीक से घुले मिले। दूसरा है मेडिकल केयर, कि आपको जो मेंटल मतलब नर्व ब्रेन को लेकर ड्रग्स होते हैं वो दिए जाते हैं, या आपको दूसरा तरीका होता है बेसिकली इसको मेडिकल केयर के, मतलब कि सोशल और मेडिकल 2 अलग अलग इसको रूप हो गए डील करने के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है।
ये अगेन कैसे डील किया जाए इस पे हमको इसका सजेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि स्टेम सेल्स और ये दोनों कैसे कंबाइन करता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको स्टेम सेल, जैसा कि हमने बताया कि आपको जो प्लूरिपोटेंट वाला होता है वो खासकर वो कोई भी रूप ले सकता है, ठीक है। अब अगर आप इस बात को सोच के देखिए कि अगर हम ऐसा स्टेम सेल बना दें जो कि जो भी नर्वस प्रॉब्लम है आपको, जो कि ये बीमारी दे रही है, उसको अगर वो फिर से नया सेल दे दे जो कि बेटर तरीके से फंक्शन कर रहा हो, तो वो आपको बीमारी दूर हो जाएगी, ये जो हमारा प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने अभी तक इसमें डेवलपमेंट को ठीक से ग्रो नहीं किया, अभी भी हम लोग इनिशियल स्टेज में हैं, हम आपको अभी भी रिसर्च स्टेज में है। तो चीज़ें यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा डेंजर वाली बात आ जाती है कि क्या जो हम स्टेप ले रहे हैं वो सही है कि नहीं है, क्वेश्चन यहां पे आता है, ठीक है। अब यही आपको स्टेम सेल से हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, जो मैंने आपको अभी बताया कि हम चाहते हैं, कोशिश करेंगे कि जो न्यूरल रिपेयर हो, ऐसा स्टेम सेल है जो आप दिमाग का जो न्यूरल रिपेयर कर दे और उसको रीजनरेट कर दे, जो कि आप यहाँ पे पढ़िएगा वही बात बताया गया, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि इम्यून मॉड्यूलेशन। बहुत सारा डिजीज क्या होता है कि आपका इम्यूनिटी जो होता है आप ही के अगेंस्ट काम करने लगता है, वो इतना एक्टिव हो जाता है कि तक गोली मारने लगा और इवेंचुअली आप ही के जो सेल्स है जो आपको बचाने के लिए रखा हुआ था उसको भी गोली मार देता है। जैसे कि हम जनरली वर्ड सुनते हैं कोलैटरल डैमेज। अब वैसे केस में एक सेल होता है जो कि आपको इवेंचुअली इम्यूनिटी वाइज आपके ऑटो इम्यून वाले डिजीज को कम कर सकता है। तो अगेन इसमें भी जो हमारा वो डिजीज आता है उसके थ्रू हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो हम ये क्या बात कर रहे हैं, स्टेम सेल्स कैसे हमें बचा सकता है न्यूरल डिजीजेस से। तो दो तरीका हमने डिस्कस कर लिया। ये क्या है आपको, ये तीसरा तरीका है कि हम मान लीजिए आईपीएससी निकालते हैं और इवेंचुअली आपको उसमें से देखते हैं कि जो आज मान लो मेरा ही आईपीएससी निकाला गया, ठीक है, मतलब मेरे बॉडी से निकाला गया सेल, उसको इंजीनियरिंग करके आईपीएससी बनाया गया। अब उसमें जेनेटिक्स तो मेरा ही है, हमने फीचर्स में देखा था, वो जेनेटिक्स सेम कैरी करता है। अब उस जेनेटिक में हम देखते हैं कि अच्छा यहाँ प्रॉब्लम है तो इसको हटा दो, अब इसके हिसाब से हम आपके चीज़ों को मैनेज बेटर कर सकते हैं, वो यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो ये सब अलग अलग तरीका है कि स्टेम सेल्स कैसे आपको मेंटल डिजीज को या किसी भी डिजीज को हैंडल करने में हेल्प कर सकती है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, फिर दिक्कत क्या हो रहा है, सब कुछ तो अच्छा बात है, प्रॉब्लम यह है कि अभी भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। फिर आपको दूसरा है रिस्क ऑफ एडवर्स रिएक्शन, कि हमने आपको इंटेंशन तो सही लगाया लेकिन इवेंचुअली कुछ आपको वहां पे दिक्कत हो गई, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आ गए और किसी का यहाँ पे जान की बात है, कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग कि अभी भी हमें लॉन्ग टर्म, मान लो अभी ठीक भी हो गया, 10 साल बाद क्या होने वाला हमें नहीं पता, और हम इतना डेंजरस ब्रेन के पार्ट से आपको ये मतलब टिंकरिंग कर रहे हैं, तो ये थोड़ा डेंजरस बात है, ठीक है। और फिर आपको अभी भी प्रोटोकॉल नहीं कि अगर करना भी है तो कैसे चीज़ों को हम लोग स्टेप वाइज लीगल तरीके से करें, तो इसके बारे में अभी ठीक से आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या है, अब इसके साथ एक और घाटा है आपको, इसमें क्या कहते हैं कि बहुत सारे मतलब इल प्रैक्टिसेस होने लगते हैं। अब इल इंटेंशन नहीं बोल रहा हूँ, इल प्रैक्टिसेस, कितना बार क्या होता है अच्छे इंटेंशन के साथ भी इल प्रैक्टिसेस हो सकता है, और दूसरा ग्रुप जो इल प्रैक्टिसेस इल इंटेंशन के साथ ही हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो, क्योंकि जो पेशेंट आते हैं वो बहुत बहुत मतलब दुख में होता है, तो उनको बोल दिया जाता है अरे आप ट्राई तो करिए, आपका सब कुछ सही हो जाएगा, मैं देखा हूँ, मैं सुना हूँ, मैं पढ़ा हूँ, ऐसा हुआ है, ये हुआ है। तो वो इस प्रेशर में आ जाते हैं, इसीलिए इसका नाम आपको प्रीडेटरी, मतलब प्रीडेटरी क्या होता है, आपको हंट करना समझो, ठीक है। आपको मार्केटिंग किया गया है इसमें आपको, इसीलिए इस चीज़ में आप पढ़ोगे तो वही चीज़ आपको दिखेगा कि ऐसे इंफॉर्मेशन देके हम लोग गलिबल कर रहे हैं, हम लोग उनको एक मतलब ग्रुप जो कि इवेंचुअली ऑलरेडी दर्द में है उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने साइंटिफिक इवोल्यूशन के लिए में भी, कि एक साइंटिस्ट ही है, डॉक्टर ही सोच लिए ये बात कि हाँ इस पर हम ये कर लेंगे तो रिसर्च मिल जाएगा। वो इंटेंशन उसका अच्छा है, लेकिन जिस फैमिली के साथ ये हो रहा है उसके साथ तो ये अनफेयर हो रहा है ना, तो ये एक एथिकल इशू बन जाता है, ठीक है। अब प्रेडेटरी मार्केटिंग में क्या क्या होता है आप देख सकते हैं कि वही हाई कॉस्ट बना देगा, हाई मतलब ये पैसा ठगने का तरीका, अनप्रूवन टेक्निक, अपने से कुछ भी इस्तेमाल कर लिया, फॉल्स एंड एग्जैगरेटेड क्लेम, तो आप आइडिया लग जाएगा आपको इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब कंक्लूजन क्या है इसमें, कंक्लूजन ये है कि देखिए हमें बहुत स्टिपुलेटेड और सही तरीके से मूव करना पड़ेगा, हम रोक तो सकते नहीं है। वही प्रोटोकॉल वाली बात है कि अगर प्रोटोकॉल हमारा इस्तेमाल सही तरीके से डिसाइड हो जाए, आपको इसमें ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, ग्रुप ऑफ मेडिकल जो कम्युनिटी है वो साथ में आके बात करें, तो इवेंचुअली हम इस राह पे सही तरीके से बढ़ सकते हैं। बिकॉज एवरी आपको जो आज हमारे पास इलाज है वो कभी ना कभी एक खतरा रहा होगा, उसमें कोई ना कोई पेशेंट की डेथ हुई होगी। अगर कोई ग्रुप ऑफ पेशेंट वेल अवेयर्ड है, उनको इंफॉर्मेशन सही तरीके से दिया गया है एंड स्टिल दे आर आई मीन रेडी टू कोऑपरेट,
तो फिर शायद इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। बस बात यहाँ पे है कि हमारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। तो ये हमारा कंक्लूजन है, ठीक है। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, उस क्वेश्चन का आंसर था पहला ए, अगर आपको याद हो कि आपको वो जो स्टेम सेल्स होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू बनाने में हेल्प करता है। ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द स्टेम सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। अच्छा, यही तो क्वेश्चन था, यही स्पेसिफिक टिश्यू, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर व्हाट आर द प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, जो मैंने आपको बताया था प्लूरीपोटेंट क्या होता है। प्लूरी वर्ड का मतलब क्या होता है, प्लूरी मतलब होता है कि अलग अलग रूप लेगा, प्लूरल रूप, ठीक है। तो पोटेंट इसमें क्या होगा, स्टेम सेल्स फाउंड ओनली इन एडल्ट्स, नहीं। स्टेम सेल्स दैट कैन डिफरेंशिएट इनटू ऑल अडल्ट बॉडी सेल्स, सही लग रहा है। स्टेम सेल्स आर स्पेसिफिक टू सर्टेन ऑर्गन्स, नहीं। स्टेम सेल्स दैट आर नॉट यूजफुल, नहीं। तो अपना बी हो गया आंसर। फ्लूइड स्टेम सेल्स आर एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू ऑल टाइप्स ऑफ सेल इन अडल्ट बॉडी, ठीक है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग mature adult cells into pluripotent cells called adult stem cells transformation, pluripotent cells conversion, induced pluripotent stem cells embryonic stem cells reprogramming। तो बताओ, what is the term used to describe the process of making mature adult cell, जो मैंने आपको बताया था, फोटो भी दिखाया था कि इसको ले रहा है और इसको प्लूरीपोटेंट बनाना है। तो बताओ आप इसमें कौन होगा, इसका होमवर्क दे दूं क्या मैं ये आपको, क्योंकि अभी आपको बताया हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर वो फोटो था ना, उसके अंदर है फोटो में, ठीक है। विच टाइप ऑफ स्टेम सेल्स आर, चलो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला आपको होमवर्क दे दूंगा। ये वाला आपको कहाँ गया आंसर, प्लूरीपोटेंट सेल, कहाँ गया, प्लूरीपोटेंट सेल कन्वर्जन, मेकिंग मैच्योर एडल्ट सेल्स इनटू प्लूरीपोटेंट सेल्स इंड्यूस प्लूरीपोटेंट सेल, आईपीएससी, ठीक है, ये वाला कहता है, ठीक है, आईपीएससी, जो मैंने बताया था। इंड्यूस का मतलब हो गया कि एक बाहर का इंटरफेरेंस है, दैट इज साइंटिफिक। और ये प्लूरी मतलब क्या हो गया, वो सेल जो कि बार बार अपने आप को डिफरेंशिएट कर सके, और ये तो स्टेम सेल्स हैं ही। तो ये वाला लाइन आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये होमवर्क नहीं भाई, इसको आप काट दीजिए, ये होमवर्क आपका ये रहेगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के इसको ईजी चुना है ताकि आप जो भी पढ़े हो वो आपको तुरंत हो जाए। तो विच टाइप ऑफ स्टेम सेल्स आर नेचुरली फाउंड इन एम्ब्रायो, नेचुरली, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अडल्ट स्टेम सेल्स, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल्स, न्यूरल स्टेम सेल्स। तो बताइए आंसर क्या है, इसको कमेंट करिए ताकि पता चले आपने कितना समझा आज के क्लास को। और ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो है नहीं, ये मेरा इंस्टाग्राम है, बहुत नया बनाया है, तो इसलिए आपको ये मैं फ़ोटो इसलिए डालता हूँ कि अधिकतर लोग को लगेगा ये फेक है ये अकाउंट, इसलिए मैं डाल देता हूँ कि आपको ये एहसास हो कि ये फेक नहीं है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये है, ये आप इस पर हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आज के क्लास के बारे में, इन जनरल साइंस के बारे में कुछ भी, मैं आपको हमेशा आंसर दूंगा। तो चलिए अब हम इस क्लास को एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे इश्यूज़ क्या है और आप चीज़ को ठीक से ग्रास्प कर पाए होंगे।